अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साजिद अली ऑफिशियल। आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे जिसमें बताया गया था रियाज एयरपोर्ट के बारे में कि अभी कोई भी पैसेंजर मिस नहीं होगा। और बहुत बड़ी चैनल है सऊदी अरब की, यानी एक पाकिस्तानी चलाता है उस चैनल को, न्यूज़ चैनल है। और उसमें थोड़ा सा मिसगाइड किया था लोगों को। उसने जहाँ से सोर्स लिया था वो सोर्स भी मैंने पढ़ लिया हुआ, वो भी मैंने सर्च करके देख लिया कि हाँ ये सोर्स क्या है। उसने अभी बताया था कि अभी जो आप डोमेस्टिक यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट से, यानी आप अगर पाकिस्तान से इस्लामाबाद से आ रहे हो रियाज, और रियाज से आप जा रहे हो मसलन अबहा या तबूक या हाइल में जा रहे हो, तो कहता है कि अभी आपको आपका जो लेगेज है, बैगेज है, आपका जो सामान है वो आपको अबहा या तबूक या हाइल उसी में वहाँ पे मिलेगा। तो ये उससे तो थोड़ा सा मिस गाइड हो गया था। मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ कि रियाज एयरपोर्ट में क्या नई सहूलियात आई है और क्या सिस्टम अभी चल रहा है। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। रूल कुछ इस तरह है आयाटा का कि अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल या इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांजिट है आपका, तो आपका लेगेज फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अबहा तबूक हाइल अलगसीम से आपका फ़्लाइट है इस्लामाबाद का या मुंबई का, तो अगर और सऊदी एयरलाइन का है, आपका इधर से कनेक्टिंग आपका सऊदी एयरलाइन का है, वाय रियाज है, वाय जद्दा है, वाय दमाम है, वाय मदीना है, तो अगर आपने सामान हाइल से जमा किया तो वो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा, आपके इस्लामाबाद पे मिलेगा, आपके मुंबई पे मिलेगा। लेकिन अगर आप वापसी में आ रहे हो इस्लामाबाद से अबहा वाया रियाज, वाया जद्दा, वाया दमाम, वाया मदीना, तो आपको अपना लेगेज इंटरनेशनल से ही उठाना पड़ेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको जो यानी मदीना पे है, आप रियाज का है आपका, तो आपको रियाज से ही अपना सामान उठाना पड़ेगा। फिर आपको डोमेस्टिक में जाके उसी सामान को जमा करना होगा दोबारा, और आपको फिर वो आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा। ये आयाटा का रूल है कि डोमेस्टिक से इंटरनेशनल और इंटरनेशनल से इंटरनेशनल ये लेगेज वो एयरपोर्ट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंटरनेशनल से डोमेस्टिक ये पैसेंजर की अपनी जिम्मेदारी होती है। ये सिस्टम अभी चल रहा है। इन लोगों ने अभी क्या नया सिस्टम लॉन्च किया है रियाद एयरपोर्ट में। पहले जो ट्रांजिट के पैसेंजर थे यानी इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल, मसलन जो बंदा न्यूयॉर्क से आ रहा है मुंबई जा रहा है, मसलन न्यूयॉर्क से मुंबई या न्यूयॉर्क से जा रहा है इस्लामाबाद, तो उसका पहले होता है स्टे इधर रियाज में या जद्दा में, उसका स्टे होता है, उसके बाद हो जाता है। पहले वो लोग टर्मिनल में जहाँ पे आम पैसेंजर बैठते हैं लाउंज में, उसी टर्मिनल में उन लोगों को बैठा देते, तो उससे अक्सर पैसेंजर मिस हो जाते थे, इधर उधर बैठ के तो पैसेंजर मिस हो जाते थे। अभी इन लोगों ने सिस्टम ये किया कि उनके लिए हर कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए एक अलग जगह नीचे मुख्तस की है, वहाँ पर लाउंज बनाए हैं, वहाँ पर कनेक्टिंग फ़्लाइट के लोग बैठते हैं। मसलन एक दो फ्लाइट है तो दो जगह, बहुत सारी जगह इन लोगों ने बनाई है, तो उसमें एक ही जगह में सारे एक फ़्लाइट के लोग बैठ जाते हैं लाउंज में, तो उससे फ़ायदा ये है कि पैसेंजर मिस नहीं होता। ये नई सहूलत इन लोगों ने मुतारिफ़ की है। दूसरी जो सहूलत इन लोगों ने अभी मुतारिफ़ की है, पहले था सिर्फ सऊदी एयरलाइन का सेल्फ चेक इन सर्विस, अभी इन लोगों ने इंटरनेशनल टर्मिनल में भी सेल्फ चेक इन सर्विस जो है वो लॉन्च किया है। अगर आपके पास सामान जितना भी आपका लेगेज है वो आपके टिकट में जितना मुकर्रर है, जितना वज़न दिया गया है, मसलन 40 किलो है, और आपको बिल्कुल क्लियर है कि मेरा वज़न 40 किलो है या 38 किलो है या 35 किलो है, 40 किलो से यानी ज़्यादा नहीं है, तो आपको लाइन में उधर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। वो मशीन में आप जाए, आप अपना पासपोर्ट नंबर, अपना टिकट नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर उसमें एंटर करें, आपका बोर्डिंग भी उधर से निकल जाएगा, आपका लेगेज भी उसी जगह में जमा हो जाएगा, लेगेज पे भी आपका स्टिकर लग जाएगा। तो ये नई सहूलत दी गई है। अभी जो उसने ये बात की है कि अभी आपको आप अगर इस्लामाबाद से हाइल जाते हो तो आपको हाइल में ही सामान मिलेगा, आपको रियाज में उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिस्टम अभी तक लॉन्च नहीं है, इसमें टाइम लगेगा मुमकिन नेक्स्ट, क्योंकि अभी एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, उनमें वहाँ पे जगह नहीं है आम पैसेंजर के लिए, तो ये लोग ये सिस्टम कहाँ से चलाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, मुमकिन साल, 1.5 साल, 7 महीने, 8 महीने, उसके बाद ये सिस्टम मुमकिन ये लोग स्टार्ट करें, लेकिन इसकी अभी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है।
जब भी अभी आप आते हो इस्लामाबाद से, मुंबई से, अपने मुल्क से, तो आपका रियाज या जद्दा में आपका कहीं पे भी स्टे, तो आप वहाँ पे आपका जो स्टिकर लगता है, जो टोकन लगता है आपके बैग पे, उसी को आप लोग देख ले कि उसमें रियाज लिखा हुआ है या उसमें अबहा लिखा है, हाइल लिखा है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन लिखा है, या उसमें वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर उस स्टिकर पे जो भी डेस्टिनेशन लिखा होगा आपको वह उसी जगह पे आपको अपना बैग उठाना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को मिसगाइड ना हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, आज मैंने उसी वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स देखे, और मैंने फेसबुक पे भी कुछ कमेंट्स देखे थे, पहले भी एक वीडियो पे कमेंट्स देखे थे कि हम जब इंटरनेशनल से डोमेस्टिक यानी TR1 TR2 से TR5 में जाते इधर रियाज एयरपोर्ट में, या TR5 से TR2 में जाते बस में, तो वो हमसे 15 रियाल 16 रियाल लेते हैं। तो ये बस सर्विस बिल्कुल फ्री है। ऑल टर्मिनल जो है, शटल बस सर्विस जो है, ये ऑल टर्मिनल ये बिल्कुल फ्री है, आपको एक हलाला देने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि अगर आपसे कोई पैसा लेता हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आप अगर पैसेंजर हो या आप पैसेंजर ना हो, आपको बस में आना जाना हो, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कास्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर होंगे और आपको ये मिसगाइड से आप लोग बच जाओगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।